हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट। अब हीट से क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है और साइज चेंज हो जाता है। जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जब उसको कूल करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब ये चेंज इन टेम्परेचर दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, कितनी हीट हम उसको देते हैं और कौन सी मटेरियल ऑफ द बॉडी है। अगर हम उसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब उसको हम कूल करते हैं तब मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाते हैं और उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। अब मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी हीट डिपेंड होती है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम को देंगे तो जो उनका इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तीनों की अलग है। उनको अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो उनका सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि different amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit rise in temperature is the specific heat। और तीनों मटेरियल का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है। अब चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, सॉलिड लिक्विड में हो जाती है, लिक्विड गैस में हो जाती है, तो ये चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी है। अब सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमने आइस लिया, 0 डिग्री का आइस लिया, तब हम उसको जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड चेंज हो जाता है। तो जो 0 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट है। चेंज इन स्टेट होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होता। जो सॉलिड 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे लिक्विड भी रहेगा पर वो मेल्ट हो जाएगा जब हम हीट करेंगे तो। और इसीलिए हम इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब रिवर्स, लिक्विड को अगर हम कूल्ड करेंगे तब वो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड 0 डिग्री पे ही होगा, इसलिए हम उसको इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो ये बच्चों आपको समझना है कि सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड turns into liquid, so it is melting point when you're providing heat। और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तब वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये फिक्स टेम्परेचर सब सॉलिड के लिए अपना अपना अलग होता है। हम बात कर रहे हैं वाटर की। अब यही वाटर जो लिक्विड है, हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। अब ये गैस बनता है, वेपर बनता है, इसलिए वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री। पर इस 100 डिग्री वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। मतलब उसको कूल करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, उसकी हीट को रिजेक्ट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो ये वेपराइजेशन या कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। सो ये सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वेपर बन सकता है। हाँ, बन सकता है। कोई कोई सॉलिड जैसे कैम्फर हैं उनको तो लिक्विड बनना ही नहीं है, वो सॉलिड से सीधा वेपर बन जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और ये अगर हमने उनको कूल किया तो वो सीधा सॉलिड बन जाते हैं। सो दैट इज सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन। अब चेंज ऑफ स्टेट होता है गैस, लिक्विड इनटू गैस एट ऑल टेम्परेचर, दैट इज इवेपरेशन। अगर हमको कपड़े सुखाना है, ड्राई करना है तो वेपराइजेशन होता है, इवेपरेशन होता है, पर वो बहुत स्लो प्रोसेस है और वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है और उसका टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड है। इसलिए हम कपड़े सुखा सकते हैं धूप में, वो इवेपरेशन ही है। अब जब भी चेंज इन स्टेट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो छिपी हुई हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट, दैट इज हिडन हीट। दैट इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज ओनली चेंज इन दी स्टेट।
So that is expressed in unit mass, and therefore it is known as specific heat, specific latent heat. So specific latent heat करता क्या है, वो it changes the force of attraction between the molecule of the substances. So ये latent heat increase करता है या decrease करता है, पर change करता है. So ये temperature जब हम देते हैं तो वो absorb करता है या reject करे मतलब cooling effect दे तो it has no effect on the kinetic energy. Kinetic energy remains the same. It only has effect on potential energy. So interconversion of state is the latent heat. It increases or decreases the average potential energy of the molecules, and average kinetic energy remains the same. अब जब हम हीट करते हैं तो साइज ऑफ द बॉडी तो चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स में वो इंक्रीज हो जाता है, तो बॉडी हीट होने पे एक्सपांड होती है. और जब हीट रिजेक्ट करती है, कूल होती है बॉडी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी तो होता ही है. सो जो जब वो इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन, मतलब हीट देने से वो इंक्रीज हो जाती है. तो वो होता क्यों है? जब हम हीट करते हैं कोई सब्सटेंस तो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. और जब हम उसको कूल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. सो इस तरह heat has got effect on the substances, on the body.